नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो HSSC ALM के स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्जेक्शन के लिए वेट करें जी, ऑब्जेक्शन लिंक कब ऑन होगा और ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं, क्या कुछ लगाना है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं सभी साथियों को यही बोलूँगा कि अभी तक ऑब्जेक्शन का जो लिंक है वो ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्शन का लिंक ऑन होगा आप ये वेबसाइट ऑन कर ही लोगे HSSC ALM की, और मैं भी आपको क्या है वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा भी कैसे कैसे हमें ऑब्जेक्शन लगाना है, कैसे हमें अपलोड करनी है फाइल वगैरह, ठीक है। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ना कॉलम, ये व्हाट्स न्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या है ऑब्जेक्शन का कुछ एक ऑप्शन दिखाई देगा, अभी तक इस पर ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, जो बच्चे कल से मेरे पास कम से कम 150 से 200 कॉल आ चुकी है बच्चों की, और उनमें से कम मैं अटेंड भी नहीं कर पाया, इतनी कॉल मेरे पास आई है तो मैं नहीं अटेंड कर पाया, और इतने मैसेज आए हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे। तो उन सभी साथियों को एक ही बात कहनी है जी, आप सभी HSSC ALM 9, ठीक है, आपको बिना स्पेस के टेलीग्राम चैनल को, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन करना है फाइनली, ठीक है ना। जो भी आपको अपडेट मिलेगी, जो भी आपको ऑब्जेक्शन प्रूफ मिलेगा, कैसे कैसे ऑब्जेक्शन लगाना है, क्या कुछ हमारे पास क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन वाले रहेंगे, सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। आप बार बार जो मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पर या फिर आप बार बार कॉल कर रहे हो, उसका एक जवाब यही है, बस आप इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको डायरेक्टली क्या है सारी जो बातें वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात होगी क्लियर। अब मैं आपको दिखाता हूँ भी कौन कौन से हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्शन वाले रहेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। कुछ नए भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं, तो सारे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एक प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। जस्ट वेट। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये मानता हूँ इसके अंदर क्या दे रखा है। और सबसे पहली बात, एक बात और बता देता हूँ आप सभी को कि कोई बच्चे बोले जैसे मुझे सेट ए का भेजिए, कोई बोल रहा है सेट बी का भेजिए, कोई बोल रहा है सेट सी का भेजिए जी। ये सिस्टम पॉसिबल नहीं है अलग अलग कोड का भेजना। आप सभी को मैंने बता दिया अब ये क्वेश्चन इसके अंदर डाउट है, ठीक है ना। डाउट का मतलब इसका जो ऑप्शन है वो सी भी हो सकता है, इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है, ठीक है ना। काफ़ी बच्चों ने सी इसका ऑप्शन किया है तो वो इस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको इसका ऑप्शन बताया था डी हो सकता है इसका, लेकिन दोनों ऑप्शन के यहाँ पर क्लिक हो रहे हैं, दोनों सही ऑप्शन है ये, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने अपने सेट के जो भी क्वेश्चंस है, यानी कि ये क्वेश्चन आप अपने सेट में चेक कीजिए ये कहाँ पर है, कौन से नंबरिंग पर है। जरूरी नहीं आपका ये मान लीजिए कोई बी सेट है, सी सेट है, तो ये 53 नंबर है मान लीजिए बी सेट में, या फिर सी सेट में 53 नंबर है, तो आपका कोई एफ सेट है उसके अंदर ये अलग नंबरिंग मिलेगी। क्वेश्चन तो सेम ही है सभी के अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप चेक कीजिए भी इसका ऑप्शन क्या माना हुआ है HSSC के द्वारा, और फिर आपको लगे हाँ इसका ऑप्शन सर ने बताया, फिर जो हमने ऑब्जेक्शन लगाना है इस पर, तो आप क्या है बिल्कुल लगा सकते हो। टेलीग्राम पर आपको सारा डिटेल मैंने दे रखा है, ये देखिए इसका मैंने क्या है प्रूफ मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। प्रूफ का मतलब क्वेश्चन जो दे रखा है भी हमारे पास जो कॉन्स्टेंटन है, ठीक है ना, इसका मेन काम क्या होता है, इन दोनों का कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का मेन काम क्या होता है, दीज अलाउ हैव हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी, यानी कि इनकी रजिस्टिविटी उच्च होती है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो दोनों बात यहाँ पर क्या है सेट हो रही है इस क्वेश्चन की भी हाई विशिष्ट प्रतिरोधकता और नगण्य प्रतिरोध का तापमान इसका होता है। तो इस क्वेश्चन पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एक बार फिर से बोलूँगा, अलग अलग सेट के अंदर इनकी नंबरिंग अलग अलग मिलेगी क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है, मैंने टेलीग्राम पर ये सारे क्वेश्चन सेंड कर रखे हैं, आप अपने एग्ज़ाम जो पेपर आपका जो है उससे ये क्वेश्चन उठाइए, उसका स्क्रीनशॉट लें, और इधर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो भी मैंने भेज रखा है उसका, ठीक है ना। तो दोनों आप अटैच कर दोगे। अटैच करने का आप सभी को पता होगा, आप इतना एडिटिंग वगैरह जानते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। तो ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जो कि कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है इसके बारे में। तो भाई हरियाणा में कितने ज़िले हैं, ठीक है ना। तो हरियाणा में हमारे पास 22 ज़िले हैं, ऑप्शन उन्होंने मान रखा है 21 ज़िले, ठीक है ना। इस पर तो सारे हम लगाएंगे ऑब्जेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने ये जो गूगल से भी ये भी माना जाएगा आपका सही आंसर इसका, तो ठीक है ना। ये तो आप गूगल से भी उठा लोगे तो ही सही माना जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो इसका मैंने इस तरह से क्या है एक प्रूफ बना के और इसका जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर क्या है लगा रखा है, ओके। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो कि सभी सेट के अंदर ये गलत है, सभी सेट के अंदर गलत है। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, इस पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है कि एक पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। पंखे के अंदर आपको कैपेसिटर का उद्देश्य पूछ रखा है, तो ऑप्शन मान रखा था HSSC ने गति बढ़ाना, ठीक है। तो गति बढ़ाना ऑप्शन इसका नहीं होता, इसका काम होता है फेज शिफ्ट करना। और इसका मैंने प्रूफ अच्छी तरह से निमी पैटर्न की बुक से, जो निमी पैटर्न आधारित बुक होती है, सबसे ऑफिशियल बुक मानते हैं इसे हम, ठीक है। टेक्निकल के लैंग्वेज के अंदर सबसे ऑफिशियल है। इसमें स्पेशल मैंने देख रखा है, देखिए कि प्राय एक फेज मोटरों में, यानी सिंगल फेज मोटरों में फेज को विघटित यानी कि फेज को स्प्लिट करना, ठीक है, फेज को स्प्लिट करने के लिए संधारित्र का उपयोग किया जाता है। सीधा सीधा यहाँ पर लिख रखा है। अभी भी जिन बच्चों को डाउट है तो वो डाउट में रहेंगे फिर तो, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सभी को क्या करना है, HSSC ALM 9 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ही है आपको, ठीक है। जो भी आपके मैसेज आएंगे, जो भी आपके कोई भी आपको पूछना है कुछ डाउट, वो टेलीग्राम पर ही आपको पूछना होगा, व्हाट्सएप पर आप प्लीज़ मैसेज मत करें, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर नीचे मैंने क्वेश्चन लगा दिया, ऊपर क्या है इसका मैंने इस तरह से गोल करके सर्कल करके यहाँ पर मैंने लगा दिया, ताकि उनको कन्फर्म हो जाए हाँ ये बात इनकी सही है। आपका ये 1 नंबर पक्का है। और किस किस ये सभी सेट के अंदर ऑप्शन गलत मान रखा है इसका, तो ठीक है ना, इसका सभी सेट के अंदर गलत है। एक क्वेश्चन ये भी है जो आप देख रखे हो, 80 नंबर देखिए आप, क्वेश्चन 80 नंबर, ठीक है ना, जलवायु वाला। कुछ एक सेट के अंदर अलग दे रखा है, कुछ एक सेट के अंदर जो है इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन ऑप्शन मान रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इसका आंसर, देखिए यहाँ पर लिख रखा है स्पष्ट कि HSSC ने माना है हिमालय पर्वत से दूरी, ठीक है ना। और कैंडिडेट इसके अंदर बोल लगा रहे हैं भी दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे पास ये होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हरियाणा की जलवायु पूरा मैंने इसके अंदर बना रखा है। हरियाणा की जलवायु समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपों जलवायु है, ठीक है ना। और देखिए हरियाणा में उत्तर पश्चिम विक्षोभ एवं दक्षिण पश्चिम मानसून जलवायु पर का निर्धारण करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए और भी मैंने डाल रखा है इसका, किसी को अगर यकीन ना हो तो मैंने इस तरह से क्या है, जो इसकी फ़ोटो है वो बुक से वो भी उठा रखी है हमने, ठीक है ना। तो ये आप लगाइए, इसका भी आपको 1 नंबर कन्फर्म मिलेगा, ठीक है। जिनका भी जिस भी सेट के अंदर ये गलत है तो उसको 1 नंबर कन्फर्म मिलेगा ये, ठीक है ना। तो ये आपको लगाना है। ये आपको जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पर ही मिलेगी आपको ये PDF, ओके। तो ये क्वेश्चन ये है, जिस भी सेट के अंदर ये क्वेश्चन गलत दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिस भी सेट के अंदर ये क्वेश्चन गलत है वो ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं, ठीक है। तो दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक ये क्वेश्चन मुझे और मिला है, कंप्यूटर का है ये, आप चेक कर सकते हो। 88 नंबर आपका जो सेट है उस सेट के अंदर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है आपको, नंबरिंग जरूरी नंबर नहीं देखने आपको ये क्वेश्चन देखना है कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सेट के अंदर कितने नंबर है वो। इसमें क्या दिया हुआ है अभी, ए खालिस्तान इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस, ठीक है ना। वेब पेजेस के लिए कौन सा हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, तो किसी सेट के अंदर इसका ऑप्शन मान रखा है ए और किसी सेट में इसका ऑप्शन मान रखा है डी, ठीक है। मतलब अलग अलग ऑप्शन हो गए, लेकिन इसका राइट आंसर माना हुआ है, राइट आंसर होगा इसका ब्राउज़र, इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ब्राउज़र पर ही क्लिक करना है। और ब्राउज़र पर क्लिक का मतलब ब्राउज़र का भी जो भी आपको है इसका ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है ना। अगर किसी सेट के अंदर ये गलत ऑप्शन मान रखा है तो लगाना है आपको। तो अपने अपने सेट के अंदर आप जरूर चेक करें, ठीक है, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ऑब्जेक्शन हर एक स्टूडेंट को लगाना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे ये भी मुझे पूछ रहे थे जी हमें अलग से ऑब्जेक्शन लगाना है क्या, क्या दूसरे बच्चे लगा देंगे तो हमारे नंबर काउंट हो जाएंगे क्या। ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चों को अलग अलग ऑब्जेक्शन लगाना है। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगेंगे हर एक क्वेश्चन पर, मान लीजिए ये क्वेश्चन है इस पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे तो इस पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगेंगे तो इसका जो है वो जो जानकारी इसकी यानी कि चेक ज़्यादा करेंगे फिर वो HSSC वाले, और इसको क्या रेक्टिफाई भी कर सकते हैं आपके लिए, ओके। तो ये है, 1 मिनट में इसका आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। ये देखिए मैंने स्पेशल NCERT की जो बुक होती है ना अपनी, NCERT की बुक से ये हमने सॉल्यूशन इसका देखा है। कौन सा है सॉल्यूशन, देखिए, टू व्यू ए वेब पेज नीड स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर, ठीक है ना, वेब ब्राउजर हम इसे कह सकते हैं, ओके। तो ये आपको क्या है यहाँ पर इसका ऑब्जेक्शन जो है वो पक्का इस पर लगाना, अगर किसी का गलत है तो ये, ओके। दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट।
एक ये क्वेश्चन है, किसी के अंदर गलत दे रखा है, किसी में सही है, लेकिन इसका मैं कंफर्म नहीं बता सकता भी ये कंफर्म है या नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता ये सही हो ही जाए, आपको नंबर मिल भी जाए, ठीक है ना। ऑब्जेक्शन तो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन मान रखा है इन्होंने, उत्पादन शुल्क मान रखा है, लेकिन कुछ एक बता रहे जी इसका राज्य कर और केंद्रीय कर भी हो सकता है, और इसका जो है वो यहाँ पर प्रूफ भी इन्होंने दिया है। प्रूफ जो बनाया हुआ है वो क्या दे रखा है, जीएसटी 3 प्रकार के बांटा गया है, यानी कि सेंट्रल केंद्रीय सरकार हो गया, स्टेट यानी कि राज्य सरकार की होता है, ठीक है ना, और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है आईजीएसटी। तो इस पर भी अगर किसी को लगे हाँ ऑब्जेक्शन लगाना है तो बिल्कुल आप लगाइए। इसका प्रूफ मैंने जो ये पूरी फोटो टेलीग्राम पर ही डाली हुई है। ओके, एक मैं और दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट। एक ये क्वेश्चन है, किसी सेट के अंदर ये गलत माना हुआ है, किसी सेट में सही माना हुआ है, यानी कौन सा है 50 नंबर कि सीलिंग पंखे में कौन सा मोटर व्यवहार किया जाता है। तो आप सभी को पता है सीलिंग फैन के अंदर परमानेंट कैपेसिटर मोटर ही हम यूज करते हैं, लेकिन कुछ एक सेट के अंदर HSSC ने क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर माना हुआ है, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर माना हुआ है, तो आपको इस पर ही ये गलत है हमारे पास, ठीक है ना, ये गलत रहेगा, ये सही रहेगा। इसका प्रूफ देख लीजिए आप। प्रूफ मैंने अच्छी तरह से निमी पैटर्न बुक से, टेक्निकल के तो आपको कोई गड़बड़ नहीं मिलेंगे, टेक्निकल का मैंने क्या है आपको बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है इसके अंदर। यहाँ पर देख लीजिए आप, निमी पैटर्न की बुक है। उदाहरण के लिए हम इस मोटर को यूज़ कहाँ करते हैं, पंखे में, पंखा नाम आ गया, यानी कि इसका यूज़ हम पंखे में करेंगे। कौन सी मोटर है, पंखे के अंदर यूज़ होने वाली परमानेंट कैपेसिटर मोटर, आप देख सकते हो यहाँ पर परमानेंट कैपेसिटर मोटर हम यूज़ करते हैं पंखे के अंदर। ओके, चलिए और देखते हैं। एक जो ये क्वेश्चन है जो नीति आयोग वाला, लेकिन ये जी मुझे कंफर्म नहीं है नीति आयोग वाला है या नहीं, ठीक है ना, लेकिन आप अपनी तरफ से चेक कर सकते हो। नीति आयोग वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, ये डाटा मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है टेलीग्राम पर भी, मैं ये सेंड कर दूंगा डाटा कि नीति आयोग हमारे पास कौन सा एक निकाय है, उसके अंदर दे रखा था बजट में कौन सा शामिल है या नहीं। तो वहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल को माना गया, लेकिन नीति आयोग बोल रहे हुए, नीति आयोग नहीं होता बजट के अंदर, ठीक है। तो आप इसको चेक कीजिए, और मैंने इसका क्या है जो फोटो इसकी है ये प्रूफ वाली, वो टेलीग्राम पर हम सेंड कर देंगे। ओके, एक ये 8 नंबर क्वेश्चन हिंदी का जो है, कुछ एक बच्चे बता रहे हैं ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ क्या पूछा गया है इसके अंदर। तो HSSC ने इसका शायद सी माना हुआ है, शायद, हाँ HSSC ने शायद सी माना हुआ है, लेकिन ये होता है कौन सा, घूस लेकर ही किसी का काम करना, ये माना, ये बताया गया अभी जो स्टूडेंट है, जो बुक के अंदर देख रखा है स्टूडेंट ने, विद्यार्थियों ने, तो वो इसका ए बता रहे हैं, भी ए सही हो सकता है जी इसका, ठीक है ना। तो आपको किसी भी हिंदी बुक के अंदर क्या है आप चेक कर सकते हो, इसका मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन आप हिंदी की बुक के अंदर क्या है चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप सभी को मैंने ऑब्जेक्शन के लिए बताया है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को यही बोलूँगा, ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए मानता हूँ भी किसी कारणवश भी मैंने आपको बताया वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने में हमारा क्या जा रहा है, ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाइए आप, ठीक है। तो आप सभी को बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ज्वाइन क्या करना है, देखिए आपको ज्वाइन, एक मिनट जस्ट वेट, आपको जो है वो HSSC ALM, ठीक है 9, ये टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इस पर भी जो आपको बातें मिलेगी सारी, जो भी ऑब्जेक्शन की जो भी PDF फाइल है सारी इस टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी ऑब्जेक्शन के लिए, जो बच्चे पूछ रहे थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है ना, तो आप टेलीग्राम पर ही आप मैसेज करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।